सबों को जय मसीह की। आत्मिक आधार चैनल में आप सबों का स्वागत है। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद में जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। वो कौन सा मिशन था जिसे यीशु ने पूरा किया? चेलों ने इस मिशन को कैसे समझा? हमारे लिए इस मिशन का क्या महत्व है? क्रूस पर से कहे गए यीशु के तीसरे वचन का अध्ययन इन 3 बिंदुओं में हम करेंगे। आइए इस अध्ययन को शुरू करें। दाऊद के शहर की एक साधारण अस्तबल में करीब 33 साल पहले जो जिंदगी शुरू हुई थी वह यह कहकर ख़त्म हो गई कि पूरा हुआ। ग्रीक भाषा में तेलेओस शब्द का अर्थ है अंत होना, किसी विशेष उद्देश्य, लक्ष्य इत्यादि का अंत होना या पूरा होना। 30 पद में तेतेलेस्तई का उपयोग हुआ है जो तेलेओस शब्द का परफेक्ट टेंस है और इसका अर्थ है कि किसी बिल का पूरा कीमत चुकाया जाना या कर्ज चुकाया जाना इत्यादि। प्रश्न यह है कि क्या पूरा हुआ? कौन सा मिशन था जो अब पूरा हो गया? क्या कर्ज था जिसे चुकाया गया? यीशु के मिशन के बारे में बाइबल क्या कहता है? लूका 2 अध्याय 48-49 पद में लिखा है, जब यीशु के माता पिता उसे ढूंढते हुए मंदिर में आकर उससे कहे कि तू कहाँ था, हम तुझे व्याकुल होकर ढूंढ रहे थे, तो यीशु ने कहा, मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे मेरे पिता के घर में होना आवश्यक है। यीशु का एकमात्र मिशन था पिता के कार्य को पूरा करना। लूका 4 अध्याय के 18-19 पद उसके मिशन के बारे में और भी कई पहलुओं की जानकारी हमारे सामने रखता है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, परमेश्वर के अनुग्रह की समय की घोषणा करूं। बाइबल के अन्य पुस्तकों में भी यीशु के मिशन के बारे में बताया गया है। यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यह कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लूका 19 अध्याय के 10 पद कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मरकुस 10:45 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। 1 तीमुथियुस 1:15 कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। 1 यूहन्ना 3 अध्याय के 5 पद कहता है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में कोई भी पाप नहीं। इन सभी बातों के निचोड़ के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यीशु का मिशन था, पहला, खोए हुओं को खोजना और बचाना। दूसरा, उन सभी के पापों के लिए प्रायश्चित करना जो कभी उस पर विश्वास करेंगे। तीसरा, पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर से मिलाना। आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण संपूर्ण मानव जाति पर जो पाप का कर्ज था, यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर उस कर्ज को पूरी रीति से चुकाया। रोमियो 6 अध्याय का 23 पद कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या यीशु के चेलों को उसके मिशन की स्पष्ट जानकारी या समझ थी? निष्पक्षता से कहें तो यह स्पष्ट है कि यीशु के निकटतम अनुयायियों ने भी उसकी बात को नहीं समझा। यीशु के बारे में शिष्यों की गलतफहमियों को हम 3 श्रेणियों में देख सकते हैं। पहला, वे उसके द्वारा कही गई या की गई बात को पूरी तरह से समझने में असफल हो जाते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय 15 से 17 पद में जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लिखा है, उसके चेले इस बात को पहले नहीं समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार की व्यवहार किया था। पाठ यह स्पष्ट करता है कि उस समय उन्हें आंशिक समझ थी और यीशु के महिमित होने के बाद उन्हें पूरी समझ प्राप्त हुई। दूसरा, वे प्रतीकात्मक महत्व को पहचानने में विफल रहे थे। यूहन्ना 13 अध्याय के 7 से 13 में जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इससे बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु के द्वारा शिष्यों के पैर धोने के महत्व को वे नहीं समझ पाए थे। तीसरा,
वे यीशु के वास्तविक मिशन अर्थात उसके दुख भोग और पुनरुत्थान को समझने में विफल रहते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय के 17-18 पद में लिखा है, तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे न देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है यह क्या है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यूहन्ना 20 अध्याय के 9 पद ऐसा कहता है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। जब यीशु ने मंदिर को 3 दिन में फिर से खड़ा करने की बात कही तो वहां उपस्थित उसके चेले और अन्य यहूदी जो उसके विरोधी थे, दोनों इस बात को समझ नहीं पाए। इसका जिक्र हमें यूहन्ना 2 अध्याय के 18 से 21 पद में मिलता है। यीशु के विरोधी इसे समझ नहीं पाए और उसका बहिष्कार किया, जबकि उसके चेले इसे न समझकर भी उसका अनुसरण करने का निर्णय किए। समझ की कमी के बावजूद भी यीशु के प्रति उनका विश्वास में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। यीशु के मंदिर के दृष्टांत के महत्व को समझने में विफल ये दोनों समूह में एक भिन्नता है। उसके विरोधी समूह उसे संपूर्ण रूप से गलत समझते हैं, लेकिन उसके चेले एक निर्दिष्ट समय के लिए उसे समझने में विफल रहते हैं और बाद में उसे समझते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय के 26 पद में यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु के चेले उसके मिशन को संपूर्ण रूप से समझ नहीं पाए थे, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान तथा पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन के पश्चात वे इसे समझने लगे। हमारे लिए पूरा हुआ का क्या महत्व है? पहला, यीशु एक संपूर्ण बलिदान है। इब्रानियों 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पहला पत्रस 2:24 कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्रूस पर यीशु का बलिदान एक संपूर्ण बलिदान है और अब किसी प्रकार की बलिदान की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं है। यूहन्ना 5 अध्याय के 24 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु के जीवन काल में कहे गए यह बात भी क्रूस पर पूरा हुआ और इसके बारे में पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 54-55 में पौलुस कहता है, और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तीसरा, यीशु के द्वारा पूरे किए गए कार्य में हम अपनी ओर से कुछ भी जोड़ नहीं सकते। हमें सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप करके विश्वास के साथ उसके द्वारा क्रूस में पूरे किए गए उद्धार में प्रवेश करना है। इफिसियों 2 अध्याय 8-9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसके साथ गलातियों 3:11 में पौलुस कहता है, अब यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्रूस पर उद्धार के जिस कार्य को पूरा किया, अपने पापों से पश्चाताप करके उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तथा अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। यह एक विशेष सौभाग्य, एक प्रिविलेज है जिसके लिए हमें यीशु के प्रति हर दिन धन्यवादी होने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही हमारी यह जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रूस पर पूरे किए गए यीशु के कार्य को उन्हें बताएं जिन्हें मालूम नहीं है, ताकि वे भी नया जीवन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर की आशीष आप सबों के जीवन में बनी रहे।